जीजा बैठे हैं अलमारी के ऊपर। साली कहती है मजाक न करो, चलो खाना खाओ चले। बड़ी मुश्किल में जीजा उतरे, चौक पे बैठे। जब चौक पे बैठे खाना के लिए, अब पहले पहले गए थे, उनकी सहेलियां देखने को आई थी। उनकी सहेलियां देखने के लिए आई थी। जैसे थाली परोसी गई, उनके यहाँ नियम था छोटी छोटी रोटियां बनाई जाती थी, शहर का मामला था। तो जीजा ने क्या किया, एक रोटी उठाई, साग लगाया, गटक गए। पत्नी ने देखा, अरे हमारी तो नाक कट गई, हमारे घर में सब हमारी सहेलियां एक तो एक रोटी के साथ एक ही बार में खाता है। तो झरोकों से उसको इशारा दिया, यानी कि एक में दो कराओ, एक में दो कराओ। अब वो समझे, कहती है एक बनाए दुई दुई। अब क्या करे, दुई रोटी उठावे, साग लगावे, गटक गए। अब पत्नी सोचे अब तो हमारी और बेइज्जती हुई। पत्नी सोचती अब तो हमारी और बेइज्जती। फिर कहती है यानी कि 2 की 4 बनाओ, 2 की 4। अब 4 रोटी उठाओ। 4 रोटी कहाँ इतनी जल्दी अंदर पास हो गई है भैया। 4 रोटी कैसे गई है। पत्नी अपना माथा टेक रही है, तो पागल है, इसके साथ में पिताजी ने शादी कर दी। अपने माथे पर हाथ मारा, अरे विधाता मेरी तो किस्मत फूट गई। अब सोचे पत्नी कहा कि रोटी उठा के पहले माथे में लगाओ तब खाओ। अब 4 रोटी में लगा सब्जी पहले माथे में तब खाए, तब सब्जी उनके माथे में। सच्चिदानंद भगवान की। जीजा का थोड़ा इस गुरु ढीला था, जीजा का ढीला था इस गुरु। अगर ससुर के साथ गए कहाँ, खेत देखने। जब जीजा खेत देखने गए तो खेत के बगल से एक नदी निकली थी। तो ससुर से कहने लगे, पिताजी एक बात ये बताओ, भैया राजेश यादव प्रधान जी की तरफ से इस महायज्ञ में 1100 रुपए का दान कर रहे हैं। 1101 रुपए का दान भैया राजेश यादव प्रधान इस महायज्ञ में 1101 रुपए का दान कर रहे हैं। और 200 रुपए हमें आशीर्वाद स्वरूप दान करते हैं। 200 रुपए परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ से कामना है मेरी कि राजेश भैया को जिस प्रकार से राजेश भैया का काम चल रहा है, ठीक ऐसा ही काम चलता रहेगा। तो मेरा आशीर्वाद कि जब तक है तुम्हारी जिंदगानी, जब तक है तुम्हारी जिंदगानी, घर महबनी रही परधानी। राजेश भैया ने इस भोले बाबा को तो महत्व बढ़ा दिया। देखो इधर स्कूल, यहाँ आने जाना की कितनी दिक्कत थी बरसात में। राजेश भैया ने देखो, हमने अनेक ग्राम सभाओं में देख डाला, देखो जितना मलिगवा में काम हुआ हमने कहीं नहीं देखा। देखो भैया ने खड़ंजा वहां से यहाँ तक लगवा दिया है। इस भोले बाबा का महत्व बढ़ा दिया राजेश भैया ने। मेरा आशीर्वाद है ऐसा काम चलता रहेगा तो बराबर घर में प्रधानी गुरु सच्चिदानंद भगवान की। बात क्या चल रही थी, आओ एक छोटा सा पद फिर कथा में प्रवेश करते हैं। एक कबीर बाबा की रचना है मानो। चलो भैया ने फरमाइश की है, साथ में वही गीत हो जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ पत्थर के बाट थे। ऐ बिटिया बहनों, पत्थर के बाट थे तो कोई पत्थर का बाट ऐसा नहीं होता था 10-20 ग्राम सब ज्यादा होते थे, कम नहीं होता था। 10-20 ग्राम, केवल 2 लाइनें बोलूंगा, भजन पूरा नहीं बोलूंगा। 10-20 ग्राम सब ज्यादा होते थे। और आज के जमाने में जब से धर्म कांटा चला है, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा।
यानी कि पहले अधिक मिलता था और अब ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। तो आइए सुने कि जब से दुनिया में धर्म कांटा चला तब से बट्टा तराजू खत्म हो गया। दुनिया में धर्म कांटा चला तब से बट्टा तराजू खत्म हो गया। दुनिया में धर्म कांटा चला तब से बट्टा तराजू खत्म हो गया। अरे भैया जब से दुनिया में धर्म कांटा चला तब से बट्टा तराजू खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला तब से बट्टा तराजू खत्म हो गया। अरे बिटिया बहनों हमें क्षमा कर देना, गीत में लाइन है बिटिया लोग हमें गरियावत जाती है। अब है लाइन तो बोलना पड़ेगा। लड़कियों का ये फैशन है ऐसा चला, लड़कियों का ये फैशन है ऐसा चला, इनके सर से दुपट्टा खत्म हो गया। लड़कियों का है फैशन ऐसा चला, इनके सर से दुपट्टा खत्म हो गया। लड़कियों का ये फैशन ऐसा चला, इनके सर से दुपट्टा खत्म हो गया। और सुनो भाई, निश्चिंत बैठे हैं माता पिता, लड़का लड़की ने खाली हया और शर्म। निश्चिंत बैठे हैं माता पिता, लड़का लड़की ने खाली हया और शर्म। जब से दुनिया में बोलना पड़ेगा क्या करें, भैया ने बहुत मांग की है। और सुनो जो मैं बोलता हूँ चाहे इसको सात्विक अर्थ लगा लो। जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, भैया आई लव यू, चाहे मामा की बिटिया आई लव यू, बुआ की बिटिया आई लव यू, चाचा की बिटिया आई लव यू। जब से दुनिया में एक आई लव यू चला तब से बंधन और रिश्ता खत्म हो गया। दुनिया में आई लव यू चला तब से बंधन और रिश्ता खत्म हो गया। दुनिया में आई लव यू चला तब से बंधन और रिश्ता खत्म हो गया। और सुनो भाई, पहले के जमाने में घर में मशीन काटने वाली होती थी, चारा काटने वाली, उससे व्यायाम हो जाता था, चकिया चलाई जाती थी, व्यायाम हो जाता था। और आज के जमाने में होके निश्चिंत बैठी बहू बेटियां, उनके लाखों तरीके के रोग आ गए। भैया जब व्यायाम हो जाता था माँ बहनों का तो कोई बीमारी नहीं रहती थी। आज के जमाने में जब से घर में मिक्सिंग मशीन आ गई, आवाज का सिलबट्टा पे बांटना नहीं पड़ता है। जब से घर में मिक्सिंग मशीन आ गई, जब से घर का सिलबट्टा खत्म हो गया। घर में भैया ये 501 रुपए हमें डॉक्टर रवि यादव मझगवा से सम्मान स्वरूप प्रदान करते हैं। परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना है।
50 रुपए भैया दिनेश यादव आलम खेड़ा से हमें सम्मान फूल प्रदान करते हैं और 21 रुपए भैया अनुज कुमार आलम खेड़ा से हमें सम्मान फूल प्रदान करते। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। बोलिए साचे दरबार की जय हो। नवलते ने देखा, पिताजी तुम्हारी काया को ठीक करने के लिए मैं परीक्षित के यहाँ हस्तिनापुर अमृत लेने को जाऊंगी। छाती फटे तात देखत सुधा धड़क में आऊंगी, तेरे जी के काज पिता में देखो नागन मैं बन जाऊंगी। पासिक ने बहुत समझाया, अरे कुंवरी तो जू नागिन बन जाए, पकड़ लेंगे वह बेन बजाए, मत जाओ। लेकिन नहीं, मन में दुखी भई यदि नागिन क्या बोली कि जो मैं कन्या सुता आपकी, जो मैं कन्या सुता आपकी तो अमृत भर लाऊंगी। जो मैं कन्या सुता आपकी तो अमृत भर लाऊंगी। जो मैं कन्या सुता आपकी तो अमृत भर लाऊंगी। तेरे जी के ताज पिता देखो नागन मैं बन जाऊंगी। तेरे जी के ताज पिता नागन मैं बन जाऊंगी। तेरे जी के ताज पिताजी नागन मैं बन जाऊंगी। अरे पिताजी तुम्हारी इस काया को देखकर मैं नागिनी बनकर के जाऊंगी। न मानी मृगनैनी ने बात, न माने मृगनैनी ने बात, खड़ा ले लीनो अपने हाथ, खड़ा ले लीनो अपने हाथ। पहुंच गए अमृतसर के द्वार, पहुंच गए अमृतसर के द्वार। खड़ा को लीनो बगल दबाए, खड़ा को लीनो बगल दबाए, खड़ा को लीनो बगल दबाए। धर के दाव नागिनी सर पे, धर के दाव नागिनी सर पे सहज सहज दुबकायो, आज भेजो कोई वीर बुलायो। अरे बहनों, बासुक ने बहुत समझाया अमृत लेने मत जाना, लेकिन नागिनी नवलदे ने भी कहा पिताजी मेरा जीना धिक्कार है, हमारे होते हुए तुम्हारे कोढ़, मैं जाऊंगी लेने के लिए। घड़ा लेकर जाती है, जैसे ही घड़ा को लेकर कहाँ गई, उस अमृत के कुएं पर जहाँ परीक्षित रखवाली करते हैं, अमृत को डुबोया, कुएं में डाला है घड़ा। सरसर सरसर की आवाज आई, पानी की कलकल कलकल की आवाज जैसे आई, परीक्षित चौंक गए। सुन के खुशी भई लाला, क्या बोले, अरे इस अमृत के कुएं पर कौन, क्या बोली, वो तो नारी कौन की तिरिया। वो तो नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजबिन आई है। तो नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजबिन आई है। तो नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजबिन आई है। तू नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजबिन आई है। हुई के निडर भरी रहे अमृत लेकन कह सत भाई है। वैसे निडर भरी रहो अमृत लेकन कह सत भाई है। वैसे निडर भरी रहो अमृत लेकन कह सत भाई है। क्या बोली नागिनी नवलदे कहती है, सुता मैं हूँ बासुक नल की, सुता मैं हूँ बासुक नल की। बिगड़ गई काया बाबुल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। सुता मैं हूँ बासुक नल की, सो उनको अमृत लेने आई,
उनको अमृत लेने आई तुम कस देर लगाओ, आज भेजो कोई वीर बुलाओ। आज जैसे परीक्षित ने नागिनी से पूछा तू कौन है, तो नवलदे ने बताया मेरे बाबुल की काया बिगड़ गई है, मैं अमृत लेने के लिए आया हूँ, मैं बासुक की बिटिया, मेरा नाम नवलदे है। परीक्षित पहचान गए, ये तो मेरी ही पत्नी है। परीक्षित पहचान गए, इसको मैंने गर्भ की बाजी में जीता है। क्या कहने लगे परीक्षित, सुन के खुशी भयती लाला कि तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, बिधले को बदलाई नहीं, हुई के निगर पकड़ लई बहिया, छाती पे लपटाई लई। परीक्षक ने पकड़ लिया, क्या बोले, तो अब जाने नाई दूंगो, तो अब जाने नाई दूंगो, भावरे यही डार लूंगो, भावरे डार लूंगो। त्याग तन वो मिरिया बन गए, त्याग तन वो मिरिया बन गए, त्याग तन वो नागिन बन गए, त्याग तन वो नागिन बन गए। गई फिर एक शिला तर गए, भैया। जैसे नागिनी क्या नवलदे क्या करती है, नागिन का भेष बनाया और नागिन का भेष बना करके एक पत्थर के नीचे बैठ जाती है। परीक्षित भी कम कलाकार नहीं, क्या करते हैं, बीन को उठाया तो बरुआ नखत परीक्षित बन के स्वर से बीन बजायो, आज भेजो कोई वीर बुलाए, आज भेजो जैसे नागिनी बनी। परीक्षित ने बीन बजाया और बीन बजा करके क्या करते हैं, बजाया, उस नागिन को पकड़ लिया। बीन को बजाया। परीक्षित भी कम कलाकार नहीं, क्योंकि वैद्य धर्मंतरी महाराज के चेला है। जैसे परीक्षित ने बीन बजाया, नागिनी को पकड़ना चाहा। अब नागिन क्या करती है कि बन के सुआ उड़ी बाहर को, अरे भैया, नागिनी क्या करती, तोते का भेष बनाया और बाहर की तरफ उड़ी। बन के सुआ उड़ी बाहर को, शेष सुता विद्याधारी, बन के सुआ उड़ी बाहर को, शेष सुता विद्याधारी, बन के सुआ उड़ी बाहर को, शेष सुता विद्याधारी, बन के सुआ उड़ी बाहर को, शेष सुता विद्याधारी। बन के बाज परीक्षित झपटे पंजे में लौटे मारी, बन के बाज परीक्षित झपटे पंजे में लौटे मारी, बन के बाज परीक्षित झपटे पंजे में लौटे मारी। त्याग तन वो तिरिया बन गई, त्याग तन वो
लंका बनती है, परीक्षित बाज बनकर जाते, झपट के पकड़ लेते हैं। जैसे बाज बनकर के इसके बाद में स्त्रियां बन जाती है और स्त्रियां बनकर के कहती है, स्वामी मैं पिता के आगे अमृत रख के 1 मिनट भी नहीं रखूंगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। परीक्षित जाने देते हैं। अपने पिता के पास अमृत का घड़ा जैसे नागिन नवलते जाती है, लेके घड़ा गई जब नागिन, कि रख के गड़ा कहो है नागिन, पितो के आगे रख दियो। लेके घड़ा गई है नागिन, पिता के आगे धर दियो। 20 रुपए भैया लाल हमारे दादी जी की तरफ से आशीर्वाद रूप प्रदान है। परमात्मा से आशीर्वाद की सच्चिदानंद भगवान की। जैसे नागिन जी गई, पिता के आगे रख के बोलिए, घड़ा करी स्नान सफल भई काया, जो बेटी कर दियो। जैसे बासुक ने स्नान किया, सारा कोढ़ गायब। जब बासुक का कोढ़ गायब हुआ उस अमृत के नहाने से, क्या बोली अपने पिता से, पिताजी पिता से रिस हुई के बोली, पिता से रिस हुई के बोली, पिता सब पीछे की खोली, पिता सब पीछे की खोली। हार पासे में हार गयो मोए, पिता तन शर्म न आई तोए, पिता तन शर्म न आई तोए। तेरो मुख में ना देखूंगी, तेरो मुख में ना देखूंगी, भारी पाप कमायो, आज भेजो कोई वीर बुलायो। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी तुमने मुझे सारे पासे में हार गए, हमें आज तक नहीं बताया, परीक्षित हमारा पति है। जाओ पिताजी, मैं तुम्हारा मुख कभी नहीं देखूंगी, मैं वही जाती हूँ परीक्षित के पास। इतना कह करके नवलदे परीक्षित के पास चली जाती है। उधर परीक्षित इंतजार कर रहे नवलदे का। हेरत बाट परीक्षित ठाड़े, कि हेरत बाट परीक्षित ठाड़े, तब लौकामिनी आई गई। चंदा सूरज सी जोड़ी है, तुझने खूब मिलाई गई। चंदा सूरज सी जोड़ी है, तुझने खूब मिलाई गई। चंदा सूरज सी जोड़ी है, तुझने खूब मिलाई गई। धूप आशिक मासू गया पार, वही भावर है संग में ठार, वही फूलन सैया तैयार, फूलन सैया तैयार, भावरे संग में लीलो ठार, भावरे संग में लीलो ठार, भावरे संग में लीलो ठार, भावरे संग में लीलो ठार। बीते राम कहे जब हरि हरि, बीते राम कहे हंस जब हरि, हंसी हंसी मोद मनाई, करी करी कपट सुतारू बनाई। सच्चिदानंद भगवान की अपने पिता से बोलकर आई है, पिताजी
तुम मुझे सार पासे में हारे हो, तुम्हारा मुख मैं कभी नहीं देखूंगी। मैं वहीं जाता हूँ परीक्षित के पास। जैसे परीक्षित के पास नवलते गई, वहीं पर भावरे हो जाती है। आनंद के साथ दोनों बिताने लगे, नवलते और परीक्षित। शादी हो जाती है, आनंद से बधाइयां बजती हैं, आनंद से बिताते हैं। इधर बासुक क्या करता है, जिस दिन से नवलदे गई है परीक्षित के यहाँ, बासुक ने एक संकल्प किया है। कोई पिता अपनी बेटी के लिए, बहनों, ऐसा संकल्प कर सकता है? आज बासुक अपनी बेटी के लिए कौन सा संकल्प किया है? जैसे ही आई है परीक्षित के पास, उधर बासुक ने संकल्प किया है। कौन? 4 दिन से महेशने खान पान दियो छाड़। जैसे जब से नवलदे आई है तब से बासुक ने खाना पीना छोड़ दिया। 4 दिन से महेशने और खान पान दियो छाड़। अरे 4 दिन हम भोजन करे, होई नवलदे राण। हमारी बेटी राण हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, मैं उसी दिन भोजन करूंगा, ऐसा बासुक ने संकल्प किया है। एक पिता का ऐसा संकल्प। क्या करता है बासुक? अपने बेटों को बुलाता है, सारे बेटों को बुलाता, अपने नागों को बुलाता, कहने लगा है सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही बासुक के बेटे आते, बेटा तुम्हें ये काम करना है क्या? तुम्हें जाना है कहाँ? तक्षक आता है, तुम्हें परीक्षित को दसना है। मैं संकल्प कर चुका हूँ कि हमारी बेटी जिस दिन राल हो जाएगी उसी दिन मैं भोजन करूंगा। तो आज वो नाग अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चल देता है। कैसे? चलत जात लहराए पवन सो, अरे घड़ी न बीती पल नहीं बीतो। घड़ी न बीती पल नहीं बीतो, पहुंच गयो एक लहमा में। बाहर खड़ो सोच कर तो हो, पहुंच गयो एक लहमा में। पहुंच गए जहाँ परीक्षित राय, पहुंच गए जहाँ परीक्षित राय। अरे भैया, जहाँ पे परीक्षित का पलंग है उसी पलंग पर पहुंच जाता है नाग, और पलंग के ऊपर बैठ जाता है परीक्षित को काटने के लिए। तब परीक्षित आए, तब कस लो। पहुंच गए जहाँ परीक्षित राय, पहुंच गए जहाँ परीक्षित राय। पलंग पर बैठो शीश उठाए, पलंग पर बैठो शीश उठाए। पलंग पर बैठो शीश उठाए, पलंग पर बैठो शीश उठाए। तुअरिया मुँह से सो न जाए, तुअरिया मुँह से सो न जाए। क्या हुआ? अरे उल्टा अन्न गिरो, उल्टा अन्न गिरो, घट भीतर ही ले हिम्मत हारो। आज भी कोई वीर बुलाए, अरे भाई। जैसे तक्षक गया, परीक्षित के पलंग पर बैठा है, पलंग पर सर उठा के बैठा है। इसी बीच में हुआ क्या बहनों, एक हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके के साथ में एक अन्न का दाना आया। जैसे अन्न का दाना सर्प के मुख में गिरा है, सर्प का विचार बदल गया। सर्प सोचने लगा, मैंने इस घर का अन्न खाया है, यदि अब मैं राजा को काटूंगा तो राजा हमें श्राप दे देगा हमें। एक जीव की भावना देखो, आज सर्प के अंदर की भावना देखो। कहता है इसका इस घर का अन्न खाया है, अन्न में श्राप देगा।
इसलिए मैं नहीं काटूंगा। एक जीव की भावना देखो भाई। एक बार एक जंगल में आग लगी थी। जब जंगल में आग लगी, जिस पेड़ पर पक्षी बैठे हैं उसी पर आग लगी है। एक राहगीर जाता है, एक बाबा कहने लगे पक्षियों से, आए पक्षियों, इस वृक्ष में आग लग चुकी है, तुम सब उड़ जाओ। तो पक्षी क्या बोले थे? आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे हैं बात। और बाबा जी ने कहा था, क्यों नहीं उड़ते पक्षियों, पंख तुम्हारे पास। अरे पक्षियों, तुम्हारे पास जब पंख है तुम सब उड़ जाओ। लेकिन सभी पक्षियों ने कहा, बाबा मैं नहीं उड़ूंगा। क्यों? फल खाए इस वृक्ष के कंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा है यही, चलूंगा इसके साथ। मेरा धर्म बनता है इसी के फल खाए हैं, इसी पर रहा हूँ। यदि इसमें आज आग लगी है, मेरा धर्म बनता है